छठ पूजा का इतिहास, क्यों मनाया जाता है छठ पर्व। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड कथा में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ी अनसुनी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे छठ पूजा की, जो न केवल एक त्योहार है बल्कि भारतीय समाज में आस्था, समर्पण और सूर्य उपासना का प्रतीक है। छठ पूजा का इतिहास सदियों पुराना है और ये प्रकृति, सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा से जुड़ा हुआ है। इस पर्व का हर चरण गहरी मान्यताओं और परंपराओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं? इस अद्भुत कथा को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप भी इस पवित्र पर्व की गहराइयों को समझना चाहते हैं तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सूर्योपासना का पर्व छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, लिहाजा इसे छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि छठी देवी सूर्य देवता की बहन है, इसलिए लोग सूर्य की तरफ अर्घ्य दिखाते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की आराधना करते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस महान पर्व में सूर्य देव की दोनों शक्तियों उषा तथा प्रत्युषा की भी आराधना की जाती है, जिसमें प्रातः काल उषा देवी की और संध्या काल में प्रत्युषा देवी की पूजा होती है। छठ पूजा का ये महान पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर छठ पूजा के महान पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई। छठ पूजा के प्रारंभ को लेकर पौराणिक कथाओं में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है महाभारत काल में दानवीर कर्ण की कथा। कहा जाता है कि दानवीर कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और वो प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। प्रतिदिन वो स्नान करने के बाद नदी में जाकर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही वो महान योद्धा बने थे। मान्यता है कि दानवीर कर्ण ने ही सूर्यदेव को अर्घ्य देने की शुरुआत की थी। किंवदंती है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कर्ण सूर्यदेव की विशेष पूजा किया करते थे। तभी से भारत में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा एक दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में प्रियवध नाम के एक राजा थे। वो निसंतान थे, जिसकी वजह से वो काफी दुखी रहते थे। ऐसे में एक बार उन्होंने इस बारे में महर्षि कश्यप से बात की तो महर्षि कश्यप ने उनसे कहा, हे राजन, मेरे ख्याल से पुत्र प्राप्ति के लिए अगर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए तो ये संभव हो सकता है कि आपको उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हो। इसके बाद राजा प्रियवंद ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तो वो मृत पैदा हुआ। इसके बाद राजा प्रियवद अपने मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण भी त्यागने लगे। तभी उस वक्त ब्रह्मा की मानसा पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो, तुम्हें फिर से पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने पुत्र की कामना से माता का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इस पूजा के परिणाम स्वरूप राजा प्रियवंत को पुत्र की प्राप्ति हुई और तब से ही पुत्र प्राप्ति की कामना करके लोग छठी मैया की पूजा करने लगे। तीसरी कथा रामायण काल से जुड़ी है। मान्यता है कि मुंगेर के सीताचरण में कभी माता सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। कहते हैं कि जब 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें राजसूय यज्ञ करने का सुझाव दिया। इसके लिए जब ऋषि मुग्दल को आमंत्रित किया गया तो उन्होंने कहा कि आप दशरथ पुत्र श्री राम और उनकी अर्धांगिनी सीता से कहें कि वो हमारे आश्रम में पधारें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो यहाँ आकर एक विशेष पूजा करें।
ऋषि मुग्दल की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम और माता सीता उनके आश्रम में आ गईं। तब ऋषि ने उन्हें छठ पूजा के बारे में बताया। इसके बाद ऋषि ने माता सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। तब वहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक भगवान सूर्य देव की उपासना की थी। इस कथा के अनुसार तब से ही सूर्य उपासना के इस महापर्व छठ का आयोजन होने लगा। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा के इतिहास और परंपराओं से जुड़ी कहानी। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है और आस्था से भरा हर कर्म हमें जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल अनटोल्ड कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी का आनंद ले सकें। अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि छठी मैया और सूर्य देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय छठी मैया।